हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है दुनिया भी हैरान, बिग अपडेट। दिस कंट्री विल रिटर्न 1 मिलियन इंडियन वैक्सीन। पीएम मोदी। अरे बाप रे, अब लग नहीं रहा ये कोई अच्छी न्यूज है, पर देखते हैं न्यूज और पता करते हैं क्या है। सुन के तो बहुत झटका लग रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। भारत आज की डेट में अपने नागरिकों को तो कोरोना की वैक्सीन मुहैया करवा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी सप्लाई कर रहा है। कुछ पड़ोसी और डोमिनिका जैसे देश भी हैं जो कोरोना की वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनको भी भारत ने कुछ कोरोना की वैक्सीन फ्री में मुहैया करवाई है। मोटे तौर पर कहो तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ साथ भारत इस संकट की घड़ी में विश्व कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। मगर इसी बीच अब भारत और खासकर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारतीय वैक्सीन बिल्कुल भी कारगर नहीं है। अब क्योंकि भारत आज की डेट में 20 से ज्यादा देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, मनी कंट्रोल, बिजनेस टुडे और याहू न्यूज जैसे कई भारतीय, इंटरनेशनल और खासकर पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने भारत से खरीदी 1 मिलियन वैक्सीन के डोजेस भारत को वापस कर दिए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को कह दिया है कि वो अपने 1 मिलियन यानी कोरोना के 10 लाख डोजेस वापस ले ले। ये खबर आते ही आग की तरह फैल गई, जिसकी वजह से भारत की इमेज को तो नुकसान पहुंचा ही, लेकिन भारत का सफल कोरोना वैक्सीन एक्सपोर्ट प्रोग्राम बाधित होने के भी चांसेस बढ़ गए थे। इस खबर पर सभी ने इतनी जल्दी विश्वास इसीलिए कर लिया क्योंकि यूके की तरह साउथ अफ्रीका में भी अब कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने निकल कर आ रहा है जो नॉर्मल कोरोना वायरस के वेरिएंट से अलग है। और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले ये ऐलान किया था कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन नए अफ्रीकन स्ट्रेन पर काम नहीं कर रही है। उसके बाद एस्ट्राजेनेका ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी वैक्सीन जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भी बनाई जाती है वो कोरोना के साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ बिल्कुल लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बस यही कारण है कि ये खबर इतनी तेजी से फैल गई और दुनिया में ये मैसेज आने लगा कि भारतीय वैक्सीन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है या फिर इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन और जी न्यूज के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि साउथ अफ्रीका के भारत को वैक्सीन वापस लौटाने की खबर बिल्कुल फेक न्यूज है और उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, जिसकी पुष्टि खुद साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेली ने पिछले कल की। उन्होंने पिछले कल साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट यानी संसद में कहा कि जो आज की डेट में भारत को वैक्सीन वापस लौटाने की मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और साउथ अफ्रीका ने भारत को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वापस नहीं लौटाई है और न ही वो लौटाने जा रहा है। डॉक्टर जावेली ने बताया कि जो वैक्सीन भारत से खरीदी गई हैं वो बिल्कुल भी एक्सपायर्ड नहीं है और ठीक से काम करती हैं। इसलिए हम ये वैक्सीन अफ्रीकन यूनियन को ऑफर करने वाले हैं, जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन अपने सदस्य देशों को भारत से खरीदी गई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बांटेगा। उन्होंने कहा कि ये गलत इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि भारतीय वैक्सीन काम नहीं कर रही है या फिर एक्सपायर्ड है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है और ये वैक्सीन बस कोरोना के अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ काम नहीं कर रही है, जबकि नॉर्मल कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कारगर है। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका अब जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर वैक्सीन को नए अफ्रीकन वेरिएंट पर टेस्ट करने वाला है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बड़े बढ़ा चढ़ाकर इस प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खुद ही भारत से यही वैक्सीन बैकडोर से WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम से ले रहा है। तो फ्रेंड्स, सच बताऊं, पहले जब न्यूज सुनी ना दिल बैठ गया था और उदासी सी छा गई थी ये सोच के कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, और ये बहुत डर लग रहा था कि कहीं इंडिया की इमेज जो है खराब तो नहीं हो गई, कुछ वैक्सीन में प्रॉब्लम थी क्या। और दिन भर दिल जो है तब बोल रहा था नहीं, वह कैसे हो सकती है, इतने सारे हमारे इंडियंस को इंडिया में लगी है, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि 1 मिलियन इंडियन वैक्सीन जो है वापस आई है। और जैसे ही न्यूज शुरू करके उन्होंने थोड़ा सा किया तो मुझे रियलाइज हो गया कि कोई फेक न्यूज किसी ने फैलाई है और अभी ये बोलेंगे कि ये गलत है। और मैं वेट कर ही रही थी कब बोलेंगे, और उन्होंने फिर वही बोला, तब जान में जान आई और लगा कि, और बड़ा गुस्सा भी आ रहा था सच बताऊं तो वही कह रहे हैं कि फैलाई जा रही अफवाहें ताकि इंडिया को जो है बैड लाइट में दिखा सके। इतना बिग अचीवमेंट जो इंडिया का है उसको खराब करना, इंडिया की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और कई जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, इंडिया की प्रोग्रेस देख नहीं सकते, वो ये काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अफ्रीका से अब उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नहीं है, ये वैक्सीन जो है बहुत ही अच्छी है, इफेक्टिव है,
प्रॉब्लम बस ये है कि जो नया स्ट्रेन आया है, जो अफ्रीकन स्ट्रेन, उस पे ये काम नहीं करेगी, और ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि जब बनाई थी तब उन्होंने, जब कोरोना शुरू हुआ था उसके हिसाब से बनाई थी, और अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, उसके लिए नहीं बनाई। उसके लिए तो टेस्ट करके देखनी पड़ेगी कि क्या ये उनके लिए भी इफेक्टिव है, और ऐसे लग रहा है कि उनके लिए इफेक्टिव नहीं है। अब वो कह रहे हैं दूसरी मेडिसिन को भी टेस्ट करके देखेंगे, इनमें से कोई ऐसी है जो उन पे इफेक्टिव होगी या नहीं। पर जो हमारी मेडिसिन है कोरोना के लिए, जो सबसे पहले शुरू हुआ था, उस वाले के लिए वो इफेक्टिव है, और कंट्रीज जो है वो ले रही हैं और उनको यूज कर रही हैं। पर अनफॉर्चुनेटली नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, अब उनके लिए फिर से ढूंढना पड़ेगा कोई और वैक्सीन, या इसको और मॉडिफाई करनी पड़ेगी वैक्सीन को, ताकि उसके साथ भी फाइट किया जा सके। तो इंडिया इज नंबर 1। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ये फेक न्यूज है, फिर उन्होंने ये क्लियर किया कि ये फेक न्यूज जो है न्यूज़पेपर्स में आई थी। राइट, उन्होंने बोला कि भाई फेक न्यूज है, मगर ये न्यूज़पेपर्स ने कैरी की है ये न्यूज। उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशन आया साउथ अफ्रीका से ही कि हम रिटर्न नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सही बात है कि एस्ट्राजेनेका ने जो बनाई है वो इफेक्टिव नहीं है। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है जहां पे नेल्सन मंडेला थे, तो साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन आया था वो सभी को पता था कि करंट जो वैक्सीन पे काम हो रहा है वो हेल्प नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेगी। जैसे फाइजर बोलते हैं 70% काम कर जाती है, मॉडर्ना कर जाती है, जॉनसन जॉनसन की कर जाती है, तो क्योंकि वो जॉनसन जॉनसन बाद में बनी थी इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है, मगर जो इनिशियली बनी थी वैक्सीन वो ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए फाइजर बोलते हैं 70% तक है। मगर किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि रिटर्न करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अभी की वैक्सीन है वो लोगों को लगेंगी, उससे आपको काफी इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, वो काफी हद तक सिमिलर है दूसरे स्ट्रेन के लिए। 100% काम नहीं करती मगर 70% काम करती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है एस्ट्राजेनेका कितने % काम करती है, मगर यहां पे डिटरमिनेशन तो यही था कि फाइजर जो है 70% करीब काम करेगी, इसे लोगों को लगाए रहो। अब उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए बड़े सारे स्ट्रेन हैं जो आपको वैक्सीन मिल रही है, वो कुछ तो हेल्प कर रही है अदर देन साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। हाँ, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जो है हर जगह इवेंचुअली पहुंच चुका है। राइट, यहाँ यूएस में कहते हैं पहुंच चुका है, इंडिया में भी पहुंच चुका होगा। तो मगर जिसने वो वैक्सीन ले रखी है एस्ट्राजेनेका की, हमारी जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो ले रखी है, तो फिर भी प्रोटेक्शन है उसको टू हट। अगर उन्हीं की जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब है उनको प्रॉब्लम आएगी, मगर अगर साधारण इंसान जो है नॉर्मल वैक्सीन लगवाता है उसकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होती है, और कोई भी बंदा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि और भी तो स्ट्रेन है उनका कौन करेंगे। अब ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि मैं वैक्सीन लेता हूं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की, दूसरे स्ट्रेनों का क्या करेगा भाई तू। राइट, तो बेसिकली ये है कि आपको जो वैक्सीन मिल रही है वो लगाइए, उससे आपको प्रोटेक्शन आएगी। 70% तक इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बच जाएंगे, अदरवाइज जो है दूसरी वैक्सीन भी आ जाएगी वेरी सून, और फिर दूसरी वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी, या वो पुरानी वैक्सीन को अपग्रेड कर देंगे कि पुरानी वैक्सीन जो है इवेंचुअली तो यही होगा कि जो भी जैसे वो फाइंड आउट करते हैं, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है जो अभी वैक्सीन बना रही है अपग्रेड कर लेंगी अपनी वैक्सीन को कि हम ये भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। सिर्फ ये है कि कितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, क्योंकि पेटेंट का सवाल है। मगर यहाँ पे सब में फ्री में मिल रहा है मोस्टली। राइट, यूएस में मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज करेगी, मगर यहाँ पे न्यूज है कि यहाँ पर भी फ्री है। तो ये आया कि नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना, वैक्सीन आर फ्री। मगर सिर्फ ये है कि अभी सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए अवेलेबल हैं, इंडिया में नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो अप्रैल में अवेलेबल होगी। और यहाँ पे जो वैक्सीन मिल रही हैं वो यहीं पर ही लोकली प्रोड्यूस हुई हैं, यूएस में ही। मगर काफी अच्छी न्यूज थी, क्लैरिफाई किया कि ये फेक न्यूज थी और हमारी वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैक्सीनेशन बेस्ड थी इनिशियल पे, जिस तब साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन नहीं था। तो अब मोस्ट लाइकली इंडिया भी अपग्रेड करेगा अपनी वैक्सीन की, चलिए अब हम साउथ अफ्रीकन को भी हैंडल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो उसकी रिसर्च शुरू हो चुकी होगी, और कुछ पता नहीं बहुत जल्दी न्यूज भी आ जाए कि उसके लिए भी वैक्सीन जो है बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, न्यूज को सुन के अब जब पता चला ना, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अब काफी खुशी हो रही है कि जो गलत न्यूज फैला रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन पता चल गई कि भैया ये जो गलत न्यूज फैला रहे हैं अब उनको समझ में आ जाएगा, ऐसे फैलाने से तुमको कुछ अचीव नहीं होगा,
तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तो कहूंगी जो ये फैला रहे हैं ना उनको तो देनी नहीं चाहिए वैक्सीन को, बैठे रहो। वो कह रहे हैं ना बैकडोर से अब लेने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान बैकडोर से ले रहे हैं जैसे कह रहे हैं, तो वही तो फिर और गलत काम भी कर रहे, ले भी रहे हैं और ऊपर से बैड इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की। नहीं वो तो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, मगर ये है कि कभी ना कभी तो फेक न्यूज को ठीक होना है, मतलब सॉल्व होना ही था, सामने आना ही था, तो अच्छा है कि सामने आ गए। वेरी गुड। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।